नमस्ते दोस्तों, क्या आप परेशान हो इस वॉलेटाइल मार्केट से? आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे स्टडी करना है, कौन से बिजनेस पे फोकस करूँ, कौन से स्टॉक पे फोकस करूँ, कहाँ पे अपना दिमाग चलाऊँ, कौन से स्टॉक पे ध्यान दूँ, कौन से स्टॉक पे नहीं ध्यान दूँ। इतना बैड न्यूज़ चल रहा है, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कोई बोलता है बॉटम बन गया, कोई बोलता है अभी यहाँ से 1000 पॉइंट गिरेगा, कोई बोलता है यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है मार्केट में कहाँ मैं ध्यान दूँ, तो हाल फिलहाल सारे टेंशन को साइड में रख लो और जो अभी मैं आपको एक कंपनी बता रहा हूँ इस पे आप थोड़ा फोकस करो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ और थोड़ा अच्छे से सोचो, ठीक है? क्योंकि ये जो कंपनी है ना अपने ही सेगमेंट में, अपने ही सेक्टर में लीडर है, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ अडानी ग्रीन एनर्जी की। और अडानी ग्रीन एनर्जी के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है इंडिया में, अगर मैं प्राइवेट प्लेयर के हिसाब से भी बात करूँ या मैं अगर एक सरकारी कंपनी से भी कंपेयर करूं। क्योंकि सरकारी कंपनी, अगर सरकार का जितना भी छोटे मोटे कंपनी है उसको मिलाओगे तो वो सारी बड़ी एक कंपनियां बन जाएगी। अगर मैं एक सिंगल प्लेयर की बात करूं तो अडानी ग्रीन एनर्जी के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, अराउंड 14 गीगावाट के पास इनकी कैपेसिटी है। 14, आई थिंक 14 की 12 गीगावाट के पास। यहाँ पे देख सकते हो अडानी ग्रीन एनर्जी, सबसे ज़्यादा इनके पास सोलार कैपेसिटी है। अगर मैं इनके बिजनेस की बात करूं, धंधे की बात करूं, प्राइस छोड़ दो, प्राइस वॉलेटाइल होने से हम परेशान हो सकते, पर बिजनेस तो वॉलेटाइल नहीं हो सकता ना। क्या बिजनेस इतना जल्दी वॉलेटाइल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्राइस वॉलेटाइल हो सकता है बिकॉज मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से, पर क्या हम लोगों के सेंटीमेंट की वजह से क्या बिजनेस नीचे चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरा अगर मूड खराब होता है, मान लो मैं बड़ा एक FIU या DIU, मेरा मूड खराब होता है, मान लो मैं हैवी शेयर्स बेच देता हूँ अडानी ग्रीन के, तो सेंटीमेंट की वजह से शॉर्ट टर्म में क्या होगा? प्राइस नेगेटिव होगा। पर मेरे शेयर्स बेचने से क्या अडानी ग्रीन का बिजनेस खराब होगा? बिल्कुल नहीं। वो तो अपने जगह पे सब काम ही करते रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक चीज़ आपको हाईलाइट कराता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताऊँगा। अभी ये करंट 12 गीगावाट की कैपेसिटी पे चल रहे और 2030 तक ये 50 गीगावाट जाना चाहते हैं और इसके लिए ये अग्रेसिव काम भी कर रहे हैं, एकदम अग्रेसिव, ठीक है? तो करंट इनकी अभी क्या कैपेसिटी है? अराउंड 12 गीगावाट, और ये कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? 50 गीगावाट, यानी कि 32% CAGR से ये ग्रोथ करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा नंबर से, ठीक है? मतलब समझ रहे हो, ये मतलब बहुत हद से ज़्यादा ये बिज़नेस को लेके अग्रेसिव है। ध्यान देना, अडानी ग्रीन, अगर मैं बात करूँ 12 गीगावाट पे है, 50 गीगावाट पहुंचना है आने वाले 5 सालों में। 32% का CAGR निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वेल सिक्योर्ड रिसर्च रिच साइट से इनके पास देख सकते हो, और इनका एक दिमाग देखो, एक माइंड देखो। महाराष्ट्र में भी इनके प्लांट है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, और उसके बाद ये कौन सा स्टेट है? आई थिंक महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी है, तेलंगाना में भी है। समझ रहे हो आप? मतलब ये डाइवर्सिफाई करके रखे, बिकॉज अगर किसी एक गवर्नमेंट से कुछ रिलेशन बिगड़ते तो ऐसा नहीं कि उनके बिजनेस को इफेक्ट पड़ जाए। सपोज एग्जांपल के लिए इनके रिलेशन यूपी के गवर्नमेंट से बिगड़ जाते तो भाई अदर्स बिजनेस तो इनके अलग स्टेट में है ना, तो वहाँ से इनका काम चलता रहेगा। तो ये इनका समझ रहे हो ना, दिमाग है, आपको समझना चाहिए सारी बिजनेस की बातें। एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, हाँ, ये तो मेन बेसिक में आपको बता दिया। एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, 2 चीज़ें बहुत अच्छी बातें। यहाँ पे अडानी ग्रीन के ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत बात की। अडानी ग्रीन आप सर्च करोगे रितेश वर्मा करके, आपको मिल जाएगा। मैं 2 चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, ठीक है? आप बोलोगे वाह, तो इसके ऊपर स्टडी करो, यहाँ पे दिखाता हूँ, वेट करो। अगर मैं 5 साल का चार्ट फ्रेम डालूँ, मैं ऐसा मतलब ये चार्ट फ्रेम थोड़ा अजीब लगता रहेगा, बिकॉज सेबी के बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो चार्ट फ्रेम में ओपन नहीं कर सकता, तो मैं इसमें ही कर देता हूँ। तो देखो, मैंने 5 साल का चार्ट फ्रेम ओपन किया, ठीक है? अब एक चीज़ देखो, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका? 900 रुपये के आसपास, ठीक है? 900 रुपये के आसपास चल रहा है। और ये 900 रुपये का भाव कब था इस स्टॉक का? अराउंड 2021 में, बराबर सही बोल रहा हूँ? 2021 में था ये 900 रुपये के आसपास, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है? तो 2021 वाला भी ये भाव पे चल रहा है। अडानी ग्रीन 2021 के भाव पे चल रहा है, याद रखना। मतलब 22, 23, 24, 25, मतलब 4 साल पहले वाले भाव पे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे 2021 का मैं नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ तो 182 करोड़ था।
ईयरली नेट प्रॉफिट, ठीक है, कितना 182 करोड़। और आज नेट प्रॉफिट कितना है 2000 करोड़ के आसपास, 2000 नहीं, मैं 1900 ही करोड़ पकड़ता हूँ, ठीक है। तो 2021 में इनका नेट प्रॉफिट था 180 करोड़ के आसपास, आज इनका नेट प्रॉफिट है 1900 करोड़ के आसपास। पर उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस 900 था और आज भी 900 है। मतलब आप क्या समझ रहे हो ना आप, 2021 में इनका सेल्स था 3000 करोड़, आज इनका सेल्स है 9000 करोड़, पर स्टॉक का प्राइस वहीं पे है। धंधा बढ़ गया है, प्राइस वहीं पे है। समझो आप बात को। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। 2021 में इनके पास जो फिक्स असेस्ट था, जो इनकी ताकत थी, जो इनके पास प्लांट्स बोलो, लैंड्स बोलो, वही कितना था 16,429 करोड़ का। आज इनके पास फिक्स असेस्ट कितना है 64,000 करोड़। भाई मतलब 14 दूनी 28, 14 तिया कितना हो गया 42, मतलब 4-5 गुना, 5 गुना इनका फिक्स असेस्ट बढ़ गया। बाप रे बाप। एक और चीज़ दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। हाँ तो हाँ यही था, बस इतनी चीज़ थी। तो आप समझो इनका जो धंधा है, बिजनेस है, जो सेल्स है, जो नेट प्रॉफिट है, वो 3-3, 4-4 गुना बढ़ गया, लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं पे। यानी कि जो एक मारुति का कार था जिसका प्राइस 2 लाख था, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मारुति की कार थी जिसका प्राइस 2 लाख था 2021 में, आज वो मारुति की कार मॉडिफाई होके BMW हो चुकी है, ठीक है। मतलब आज BMW वाला उसमें फैसिलिटी आ चुका है उस मारुति में, पर उसका प्राइस आज भी 2 लाख ही है। आज भी 2021 वाला ही प्राइस है। समझ रहे हो ना आप बात को। 2021 में पहले जो मान लो कम माइलेज वाली, मतलब थोड़ी सस्ती गाड़ी, मतलब एक्टिवा 2021 में मान लो जो 1 लाख में मिलती थी, आज भी वो 1 लाख में मिल रही है एक्टिवा, पर आज ज़्यादा फैसिलिटी के साथ। ब्लूटूथ हो गया, साइड स्टैंड जब तक उपर नहीं करोगे गाड़ी नहीं चालू होगा, डिजिटल मीटर मिल गया, माइलेज ज़्यादा मिल गया, डिज़ाइन ज़्यादा मिल गया। आप समझ रहे हो ना मेरे बोलने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि 2021 में पहले प्लॉट था, 2021 में पहले प्लॉट था तो उसकी वैल्यू थी 20 लाख। एग्जाम्पल के लिए 2021 में पहले प्लॉट था, प्लेन जगह थी, तो उसकी वैल्यू थी 20 लाख। आज वो बंगलो बन चुका है तो भी आज उसका प्राइस 20 लाख है। समझे। आई होप आप बहुत आज अभी तो इजी तरीके से समझ गए रहोगे, ठीक है। पहले वो पूरा प्लॉट था, प्लेन ज़मीन था, तो उसका प्राइस 20 लाख था। आज वो बंगलो बन चुका है तो भी आज उसका प्राइस 20 लाख है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और हाँ, इतने सारे बैड न्यूज़ होने के बाद भी एक बात ध्यान देना, इतने सारे बैड न्यूज़ होने के बाद भी इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 61%, एफआईस की होल्डिंग 13%, डीआईस की होल्डिंग 1%, 1.73, और पब्लिक की होल्डिंग 23% नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें कम करना पड़ेगा, ये बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। मैं 2364 में से घटाता हूँ, एक सेकेंड ना, 23.64 माइनस कितना है 16-20, 7 बचा, एक सेकेंड ना, 3.55 मतलब 3.89, चलो मैं 4% पकड़ता हूँ, ठीक है। तो इतना कुछ इसमें बैड न्यूज़, ये वो दुनिया भर की बातें होने के बाद भी इसमें आज भी 96% होल्डिंग बड़े लोगों की है। बड़े एफआईज और डीआईज, एफआईज लोगों और प्रमोटर्स का पैसा लगा है, मतलब रिच इन्वेस्टर का पैसा लगा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कंपनी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस बात करूँ 14,000 करोड़ का। भाई कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस क्या होता है थोड़ा पता करके लगाओ, आपको पता चलेगा। मैं बार बार वो चीज़ें नहीं रिपीट करूँगा, ठीक है। तो कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस 14,000 करोड़ का है भाई। और फिक्स असेस्ट क्या ही बात करें, इतना तेज़ी से ग्रोथ किया है भाई, मतलब बहुत अच्छे नंबर्स यार लगते हैं अडानी ग्रीन के। बाकी देखो, मैं नंबर्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि इसके नंबर्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, पहले इसकी वैल्यू क्या थी, अभी क्या वैल्यू है, अभी कंपनी में क्या चेंजेस हुआ है, कंपनी में कितना खर्चा हो रहा है, बड़े लोग कितना अग्रेसिव है कंपनी को लेके। ये मैं सारी चीज़ें बहुत देखता हूँ, ना कि मैं ये देखता हूँ क्या बैड न्यूज़ इसके लिए चल रहा है।
कौन क्या बोल रहा है, ज़ीरो होगा, डबल होगा, ये होगा। देखो नहीं, बैलेंस शीट बिजनेस बता देता है, बैलेंस शीट कंपनी के बारे में बता देता है। बाकी आप ऐसे एक एक बैड न्यूज़ सोच के अगर कंपनी को फिर जज करोगे तो मेरे ख्याल से फिर तो भाई हर कंपनी ख़राब लगेगी, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट रीड करो, बिज़नेस रीड करो, जो चीज़ें मैंने समझाई उस पर ध्यान दो। बाकी आपका डिसीजन है आपको क्या करना है, ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है। ध्यान देना, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। बाकी इस कंपनी से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो पूछ भी सकते हो। बाकी एक बात ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, और वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है। इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।